हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वर्कशीट फिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदी क्लास 8 वसंत की वर्कशीट है। उसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उसको फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टिक द करेक्ट आंसर है। बदलू मनिहार था, सही। सेकंड, लेखक बदलू से सुबह के समय मिलता था, गलत। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था, सही। शादी विवाह के अवसर पर बदलू चूड़ियों का अधिक मूल्य पाने के लिए जिद पकड़ता था, सही। रज्जो लेखक की बेटी थी, गलत। उसके बाद आ जाते हैं कम से कम शब्दों में उत्तर। बदलू लेखक को बचपन में क्या दिया करता था? बदलू लेखक को बचपन में रंग बिरंगी लाख की सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था। बदलू अपना काम कहाँ किया करता था? बदलू अपना काम एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किया करता था। गांव में लेखक का दोपहर का समय अधिकतर किसके पास बीतता था? गांव में लेखक का दोपहर का अधिकतर समय बदलू के पास बीतता था। बदलू का पैतृक पेशा क्या था? बदलू एक मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? बदलू लेखक को लला कहकर पुकारता था। लेखक को अपने मामा की बेटी की मरहम पट्टी क्यों करनी पड़ी? लेखक को अपने मामा की मरहम पट्टी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वह आंगन में फिसलकर गिर पड़ी थी। उसके बाद आ जाते हैं सही गलत पर। लेखक हर गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? अपने मामा के गांव। फिर आसपास के गांव के लोग भी बदलू की बनाई गई चूड़ियाँ ले जाते थे क्योंकि बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। सी, गा है वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? सेकंड ऑप्शन, वस्तुओं के बदले वस्तुएं लेना देना। घा, बदलू को किस बात से चिढ़ होती थी? थर्ड ऑप्शन, कांच की चूड़ियों से। अंगा, बदलू क्या पीता था? हुक्का। च, बदलू लेखा को क्या कहा करता था? लला। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ते हैं। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। आंसर है उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए, क्योंकि कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने से भले उसने लाख की चूड़ियों का काम बंद कर दिया, लेकिन कांच की चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू ना किया। उसने अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखा। फिर बदलू की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। बदलू का स्वभाव नम्र और भोला भाला था। ना वह किसी से ज़्यादा बात करता था, ना कभी किसी से लड़ता झगड़ता था। उससे जरा भी गुस्सा नहीं आता था, सारा दिन अपने काम में लगा रहता था। उसके बाद लंबे समय बाद गांव आने पर लेखक को बदलू का ध्यान कैसे आया? लंबे समय बाद गांव आने पर उसने एक दिन बरसात में लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की। इस घटना ने उसे अचानक बदलू की याद दिला दी। फिर लेखक को क्यों लगा कि बदलू के मन में बहुत बड़ी व्यथा छिपी थी? बदलू ने कहा था, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती लाख में कहाँ संभव है। यह वथा थी मशीन से उपजे संकट की। गांव-गांव कांच का प्रचार हो गया, मशीनी युग आ गया, उसकी चूड़ियों को कोई नहीं पूछता, कारीगरों की उपेक्षा हो गई। बदलू के मन का याददाश्त लेखक से ना छिप सका। फिर क्वेश्चन नंबर घ, जब लेखक 8-10 वर्ष मामा के गांव आया तो उसने वहां क्या बदलाव देखा? लेखक जब 8-10 बाद मामा के गांव, तो उसने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी थीं। अंगा, बदलू लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाता था? प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है बदलू लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनाता था। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता था, फिर लकड़ी के चौखट पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता था। उसके बाद गोल बेलन जैसे गुरके में डालकर उन्हें सही आकार देकर उस पर रंग किया जाता था। उसके बाद है बदलू से मिलकर और आम खाकर लौटे समय लेखक की प्रसन्नता का क्या कारण था? बदलू से मिलकर लौटे समय लेखक की प्रसन्नता का कारण था कि इतनी मुसीबत के बाद भी बदलू के मन की व्यथा उसके चेहरे पर नहीं झलक रही थी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों से कमज़ोर नहीं था, वह आसानी से टूटने वाला नहीं था। शादी विवाह के अवसरों पर बदलू किस बात के लिए जिद पकड़ता था? शादी विवाह के अवसरों पर बदलू जिद पकड़ लेता था जीवन भर उससे कोई मुफ्त चूड़ियाँ, परंतु शादी विवाह के अवसर पर बदलू सुहाग की चूड़ियों का मुंह मांगा दाम लेता था, यहाँ तक कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र, ढेर अनाज, उसकी पगड़ी व रुपए पैसे भी मिला करते थे।
उसके बाद मशीनी युग का बदलू के कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। मशीनी युग के कारण हस्तकला पर आधारित कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसका प्रभाव बदलू के लाख की चूड़ियों बनाने के कारोबार पर भी पड़ा। मशीनी युग में कांच की चूड़ियों के प्रचलन से लाख की चूड़ियों का धंधा समाप्त हो गया।